आपके मुद्दे, आपकी आवाज। आज हमारे साथ हैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य बलवान सिंह यादव जी। नमस्ते भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, आप तैयारी जोरों शोरों से कर रहे हैं विधानसभा की, लेकिन आपकी पार्टी ने महिलाओं को 40% टिकटों की बात कही है, तो उसमें कहीं बबीना का टिकट किसी महिला को न चला जाए? बिल्कुल, आपने जो कहा है वो पार्टी की हमारी जो यहाँ की उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, हमारी नेता हैं श्रीमती प्रियंका गांधी जी, उन्होंने जो 40% महिलाओं को टिकट में आरक्षण और सरकारी नौकरी में आरक्षण, महिलाओं को जो भी हमारी आशा हैं और आंगनबाड़ी उनको 10,000 रुपये देने का काम, चाहे वो स्नातक पास बच्चियों के लिए स्कूटी देने का काम, चाहे इंटर पास बच्चियों को स्मार्टफोन देने का काम, जो भी हमारी प्रभारी श्रीमती प्रियंका जी ने कहा है, ये बिल्कुल सही है कि 40% महिलाओं को उत्तर प्रदेश में टिकट दिए जाएंगे और 75 जिले हैं और 160 से ऊपर जाना टिकट महिलाओं को देना है, तो बिल्कुल जायज सी बात है कि हर जिले से 1 से 2 सीटों पर महिला लड़ेगी और हम सहज स्वीकार करेंगे अगर कोई महिला प्रत्याशी भी लड़ती है और दीदी के आदेश से, तो हम जो है जिस प्रकार से हम कांग्रेस की सेवाएं दे रहे हैं, चाहे 2012 के चुनाव में बमीना विधानसभा से चुनाव प्रभारी रहे, 2009 के चुनाव में प्रदीप जैन के चुनाव प्रभारी रहे, 2014 में हम जो है कांग्रेस पार्टी के प्रभारी रहे हैं, तमाम पदों पर हम रहे हैं। हम 2005 से लगातार जिले में हम महासचिव रहे, 15 में हम जो है प्रदेश में जिले में उपाध्यक्ष हुए, उसके बाद हम प्रदेश में किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद पर ही वर्तमान में हैं, जिला पंचायत के हम मेंबर भी रहे हैं। जो भी हमें दायित्व कांग्रेस की तरफ से मिला है उसको पूरी ईमानदारी और निष्ठा और जो कांग्रेस की विचारधारा है उसके प्रति हमने पूरी तरह से काम किया है और मैं इस समय बमीना विधानसभा में घर घर गांव गांव गली गली जा रहा हूं और जो भी समस्या बमीना विधानसभा की है, पूर्व में भी मैंने कई मुद्दे उठाते रहे हैं, चाहे मैं जिला पंचायत की महापंचायत में रहा हूं तो पूरे 5 साल बमीना विधानसभा के अलावा भी मैंने जिले की जो भी समस्या हुई उसको बहुत जोर तरीके से तो अपनी आवाज को वहां पर रखा है और मैं अगर विधानसभा में पहुंचता हूं तो जो भी मुझे गांव गांव गली गली में दिख रही है समस्याएं, चाहे वो किसानों की समस्या हो, चाहे नौजवानों की समस्या हो, चाहे गरीब मजदूर की समस्या हो, महिलाओं की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, तमाम ऐसी समस्याएं हैं छोटी मोटी जिनको मैं पूरे विधानसभा में उठाऊंगा और बमीना में जो वर्षों से समस्या चली आ रही है बिजली और पानी की, उसको दूर करने का काम करेंगे। इस निष्ठा के साथ मैं कांग्रेस में सन 2002 से लगातार किसी न किसी पद पर रहा हूं और हमेशा कांग्रेस के प्रति निष्ठा रही है और अगर दीदी प्रियंका जी जिसको भी यहाँ से चुनाव में लड़ाती हैं, मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ उस प्रत्याशी के साथ खड़ा रहूंगा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप बोल रहे मैं ये करूंगा, लेकिन सरकार की कितनी आशा है? कांग्रेस की सरकार, मैं एक चैनल पे मैंने और कहा था, अब ये लड़ाई ना तो विकास पर लड़ी जा रही है, ये लड़ाई देश को बचाने की लड़ी जा रही है और ये बिल्कुल सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब से मोदी जी बैठे हैं देश बेचने का काम किया है। जो इमारत 70 साल में कांग्रेस ने खड़ी की है उन संस्थाओं को बेचने का काम मोदी जी कर रहे हैं। FDI अधिक यहाँ लगाकर विदेशी कंपनियों को स्थापित कर रहे हैं, यहाँ के नौजवानों का रोजगार छीन रहे हैं, सरकारी नौकरियों में रोजगार नहीं है, कई पद खाली कर दिए गए, जो रिटायर हो रहे हैं उनके पद नहीं भरे जा रहे, तमाम देश की संपत्तियां बेचने का काम और धर्म पर लड़ाई का काम मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए इस देश को बचाना है और इस देश को केवल मात्र एक पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी बचा सकती है। पूरे देश की आशा कांग्रेस पार्टी की तरफ है और निश्चित ही हम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं और इस देश को प्रदेश को बचाना है, इसलिए पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। अभी जिस प्रकार से माहौल, पहले तो हमारी कांग्रेस पार्टी को कुछ महीने पहले गिनती में नहीं लेते थे लोग, लेकिन आज गांव गांव में चर्चा है और जो हमारी प्रियंका जी का जो नारा है लड़की हूं लड़ सकती हूं का जो हमारा प्रचलित गांव गांव गली गली एक जितनी भी वीरांगनाएं हैं सभी लोग आत्मविश्वास उनका बढ़ रहा है कि हमारे प्रति भी कोई नेता खड़ी है, इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मैं बात करूं, एक बहुत बड़ा मुद्दा था, उसमें अगर बीजेपी का फेल हो रहा है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी फेल हो रहा है। रेलवे के परीक्षा फॉर्म निकलते हैं
वो फॉर्म नहीं होते, ये बीजेपी का फेलियर है, मैं मानने को तैयार हूँ। लेकिन उस पर कांग्रेस ने आज तक कोई आंदोलन क्यों नहीं किया? नहीं, कांग्रेस ने इस देश को बनाया है। कांग्रेस ने नहीं, हमेशा, बिल्कुल आपकी बात सही है। आंदोलन क्यों नहीं किया? जैसे जनता ने आपको विपक्ष का मौका दिया, अगर सरकार फेल है तो विपक्ष का काम है आंदोलन करने का, तो वो आंदोलन क्यों नहीं करते कांग्रेस को मुद्दे पे? आप इस देश में केवल विपक्ष के रूप में अगर कोई भी मुद्दों पर आवाज उठाई जा रही है तो हमारे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पूरे 5-7 साल से विपक्ष की पूरी भूमिका, जो विपक्ष का दायित्व होता है, पूरा ईमानदारी के साथ और ताकत के साथ निभा रहे हैं। बाकी कोई भी दल हिंदुस्तान का विपक्ष का काम नहीं कर रहा है, चाहे वो किसानों की लड़ाई हो, चाहे वो मजदूरों की लड़ाई हो, चाहे पलायन की लड़ाई हो। हर मुद्दे पर हमारी कांग्रेस पार्टी के चेयरपर्सन श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और सोनिया जी और सभी हमारे नेता हर मोर्चे पर खड़े होकर विपक्ष का विरोध दायित्व निभाते हैं और पार्टी जो भी गलत नीतियों पर चल रही है उसको उनको आईना दिखाने का काम करते हैं। और जो रेलवे की जहां तक बात है, जी बिल्कुल जग जाहिर है कि हमारी इसमें जो है काफी आंदोलन हुआ है और रेलवे में जो निजीकरण किया है और रेलवे प्लेटफार्म बेचने का काम किया है मोदी जी ने, उसको पुनः हमारी सरकार वापस लाएगी। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। मेरा कहने का ये है, 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 1 लाख वैकेंसी निकाली थी, उसके ना आज तक पेपर हुए और रिजल्ट नहीं आया, 3 साल होने जा रहे हैं, लेकिन वो मुद्दा क्यों उठाया? सवाल ये है। नहीं, आप हम उसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं। और मोदी जी ने जितने भी जो घोषणाएं की थी चुनावी, फार्म भराए गए, पैसे लिए गए थे, फार्म भी केवल रेलवे के नहीं और भी वैकेंसियों में भी फार्म भरे गए थे, उनसे पैसा भी जमा कराया गया था, लेकिन उसकी परीक्षा नहीं हुई, आज तक परीक्षा नहीं हुई। और इसमें जो है जी हमारी थोड़ी कमी रही है कि हमें जोरदारी से इस मुद्दे को नहीं उठाया, लेकिन हम इसको पुनः हम अपने ऊपर लेवल पर बात करेंगे। और ये बिल्कुल सही बात है कि लाखों बेरोजगार युवाओं ने इसमें फार्म भरे थे, लेकिन उनकी परीक्षा आज तक नहीं हुई। ऐसी और भी भर्तियां हैं जिनमें परीक्षा नहीं कराई गई है और यहाँ तक कि यहाँ पर पेपर भी लीक होने जैसी बड़ी घटना उत्तर प्रदेश में हुई है। तमाम हमारे नौजवान साथी उससे भटके हैं और बिल्कुल सही है, इसको हम जोरदारी से, अगर मैं विधानसभा में पहुंचता हूं तो पहला ही मेरा मुद्दा होगा कि इसको उठाने का मैं काम करूंगा। आपकी पार्टी के मंत्री जी थे प्रदीप जैन, कोई सरकार ने उन्हें काम विकास कराया, लेकिन उस विकास का आप मानते हैं प्रचार नहीं हो पाया? कांग्रेस ने हमेशा काम किया है और झूठे वादे ना झूठा प्रचार किया है और काम जितना भी कांग्रेस ने किया उसका प्रचार नहीं हुआ। ये बात बिल्कुल सही है। आज हमारे प्रदीप जैन जब मिनिस्टर बने तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की झांसी में ऐसा एक केंद्रीय कृषि विद्यालय स्थापित किया है जो आजाद भारत की पहली यूनिवर्सिटी है। तमाम स्टेशनों पर रेलवे का ठहराव करवाया, कोच फैक्ट्री का निर्माण करवाया, पैरामेडिकल का निर्माण करवाया, सीपरी बाजार पुल की उन्हें लड़ाई लड़ी, उसका निर्माण कराया, तमाम 2 सैनिक स्कूल झांसी में और ललितपुर में बनवाए, पानी की फैक्ट्री जो है नील की बनवाई, तमाम रेलवे के कार्य उन्हें अपने स्तर से करवाए। किसानों के लिए जो विशिष्ट मंडियां आपको दिख रही हैं वो पूरे बुंदेलखंड पैकेज 9,700 करोड़ का जो बुंदेलखंड पैकेज लेके आए, राहुल जी ने उनको दिया। ये प्रदीप जैन की देन है पूरे बुंदेलखंड में। लेकिन ये सही है कि हम उसका प्रचार प्रसार पूरी तरह से नहीं कर पाए क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा नहीं रही है। कांग्रेस का काम केवल देश के निर्माण में रहा है, प्रचार प्रसार में कम रहा है, ये हमारी कमी है। आपसे मैं एक सवाल पूछूं, 2009 में पार्टी को 80 में से 22 लोकसभा सीटें मिलती हैं। राहुल गांधी महासचिव रहे थे उस टाइम, उनके साथ रहते हैं दिग्विजय सिंह जी, दोनों जिम्मेदारी निभाते उत्तर प्रदेश की। 2009 की लोकसभा में 105 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त थी, लेकिन 3 साल में क्या हुआ कि कांग्रेस 30-35 पे बढ़ गई? बिल्कुल सही बात है कि 105 विधानसभाएं जीती थी, जिसमें बमीना विधानसभा भी 9,000 वोटों से 2009 में चुनाव कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट का जीती थी। कांग्रेस, मैंने आप पहले भी कहा है कि कांग्रेस प्रचार करने में थोड़ी असमर्थ रही है और ये पूरे देश में एक ऐसा अभियान चलाया गया जिसमें अन्ना हजारे को एक मुद्दा बनाकर बैठाया गया, रामदेव बाबा को बैठाया गया और केवल झूठ फैलाया गया। काला धन आएगा देश में, लोकपाल बिल आएगा,
ऐसे तमाम मुद्दे लेकर ये आरएसएस के लोगों ने उनको बैठा कर और मीडिया के माध्यम से पूरे देश में दुष्प्रचार कांग्रेस का करवाया और उसी दुष्प्रचार का परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस हार गई। लेकिन कांग्रेस अपनी नीति से पीछे नहीं हटी। कांग्रेस ने आज के जो कांग्रेस ने जो दिन देख रही है, इससे ही बुरे कांग्रेस दिन पहले देख चुकी, और जो बीजेपी आज पूरे बहुमत में पूरे देश में, इससे भी ज्यादा अच्छे दिन कांग्रेस के रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एक झूठ का एक भ्रम पूरे वायुमंडल और पूरे देश में ऐसा फैलाया गया। आज ना तो रामदेव दिखाई दे रहे हैं, कहाँ है वो काला धन, ना वो अन्ना हजारे दिखाई दे रहे हैं, कहाँ है वो लोकपाल। जिस दिन मोदी जी बैठ गए थे, उस दिन से वो दोनों लोगों ने जो पूरे देश की जनता को भ्रमित किया था, उसी वजह से कांग्रेस पार्टी हारी थी। ना कांग्रेस अपनी नीतियों से हारी, ना कांग्रेस के कारणों से हारी, केवल झूठ और झूठ की वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ। इस झूठ को सच में कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगेगा? 2014 भाजपा जीती, 2017 में जीती, 19 में जीती। कब तक ये झूठ आप जनता के सामने इस झूठ को उजागर कर पाएंगे? बिल्कुल सही है। बुंदेलखंड में एक कहावत है कि काट की हड़िया बार बार नहीं चढ़ती है। एक झूठ से उन्होंने पहले 2014 जीता, दूसरा एक बहुत बड़ा झूठ इस देश के लिए दिया है। पुलवामा में जो हमारे शहीद हुए, उसके बाद हमने एक फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक कराकर इस देश को गुमराह किया, और उसी समय इस देश में जो है चुनाव करवाया, और चुनाव था। तो जी बात यथार्थ सत्य है कि अब ये जनता जान चुकी है, पहले राम मंदिर के नाम पर, फिर मजहब के नाम पर, और इस देश में पहले झूठ के नाम पर। इन्हें 3 बार अब पूरे पैतरे अपना लिए हैं। अब एक 2022 का चुनाव और 2024 का चुनाव पूरा देश को बचाने का कांग्रेस के पक्ष में होगा। मंदिर का तो उन्होंने कह दिया, अभी जैसे उन्होंने कहा कि अयोध्या और काशी तो झांकी, मथुरा भी बाकी है। मुझे बड़ी शर्म आती है। ये काशी हमारी आदिकाल से बनी हुई है, भगवान आदिकाल से विराजमान है। मथुरा में भी भगवान आदिकाल से विराजमान है। मथुरा ना योगी जी ने बनवाई, ना काशी मोदी जी ने बनवाई, ये आदिकाल से स्थापित है। और जो हमारा अयोध्या का मुद्दा था, ये वास्तव में अयोध्या का मुद्दा उच्च उसमें चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में, उच्च न्यायालय में इस विचाराधीन था, और जब इसका जजमेंट आया उसके बाद ही कार्य प्रारंभ होना था। ये उनके लिए लकी रहा कि उनके समय में ये जजमेंट आया। जजमेंट कांग्रेस के समय में भी आया था, लेकिन उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, इसलिए वो निर्माण उस समय बाकी है। और ये बात भी बिल्कुल सही है, मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ, अगर रामलला त्रिपाल में बैठे हैं, उनकी पूजा हो रही है, तो स्वर्गीय राजीव गांधी की देन है। उनने दरवाजा खुलवाकर पूजा स्टार्ट प्रारंभ कराई थी, और वो ही इसका मंदिर का निर्माण कराने का पूरा संकल्प था। लेकिन न्यायालय के सामने किसी की नहीं चलती है। जब न्यायालय का आया आदेश, उसको सर माथे पर है, और निर्माण सारा हिंदुस्तान के जनमानस चाहते हैं कि भगवान का भव्य निर्माण हो, और हर जनमानस का उसमें सहयोग है, हर जनमानस उसमें पैसा दे रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी पार्टी का हो। हर लोगों को, मैं तो हमारे गांव में आज श्री राधा कृष्ण मंदिर निर्माण हो रहा है, जिसमें एक कमेटी बनी है, उस कमेटी में एक सदस्य मुसलमान भी हैं। तो ऐसा नहीं है इस देश में हिंदू मुसलमान को लड़ाने के काम बीजेपी करती है, नहीं तो ये पूरा सद्भाव और भाईचारा का माहौल जो इस देश में रहता है, वो हमेशा कायम रहेगा, और इनकी अब ऐसा नहीं चलेगी। आप बोलते हैं जैसे 2012 में राहुल जी फेल, 2014 में फेल, 2017 में फेल, 2019 में फेल, अब 2022 में प्रियंका फेल तो नहीं हो जाएगी? मैंने आपसे पहले भी कहा है कि काट की हड़िया बार बार नहीं चलती है। झूठ और झूठ इनने 2012 में ही इनका माहौल इनने पैदा किया। 2012 में सपा की सरकार बनी थी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ सपा और बसपा की सरकार नहीं है, क्षेत्रीय दल हावी रहे हैं। इसमें ना तो बीजेपी रही है, ना कांग्रेस रही है। और मैं बता दूं आपको, 2014 से पहले 2013 में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी जितनी मजबूत थी, उससे ज्यादा मजबूत बड़ी पार्टी कोई नहीं थी। और बीजेपी तो वेंटिलेटर पे थी 2013 में। मोदी जी को एक ऐसा जो है, उन्होंने मीडिया के माध्यम से और पूरे आरएसएस के लोगों ने उनको प्रपोज किया, और ऐसा झूठ भ्रम उसी समय अन्ना हजारे और रामदेव ने ऐसा झूठ फैलाया, इसलिए हम 2009 में हम जीते। 2000 हमारा चुनाव देश के लिए था। 2014 में हम झूठ प्रदेश का चुनाव में हम बिल्कुल हम हारे हैं, लेकिन हमारे जो भी पार्टियां उसमें मेंबर थे, हमारे विधायक थे, वो संख्या थोड़ी कम थी, लेकिन हमारा पूरा जो है इस प्रदेश में रहा है, और हम फेल नहीं हुए। हम 2014 में जो झूठ में हम चुनाव हार गए,
17 में हमने एक गलती की कि हमने समाजवादी पार्टी से अलायंस कर लिया, जो कि हमें समाजवादी पार्टी से नहीं करना था। उसमें हम लोग हारे और 2019 में भी झूठ पर मोदी जी आए हैं। ये पूरी देश की जनता जानती है। हाल में कल की मैं घटना बता दूं, जो पंजाब की घटना हुई है, वो जो जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा है कि मैं बच कर आया हूं, ये बहुत प्रधानमंत्री की गरिमा के खिलाफ है। ऐसा नहीं है। इस देश में किन नेताओं को इसी देश की जनता ने सड़क पे आकर उनसे अनुरोध किया है, उनसे अपनी मांग रखने का काम किया है, जो कि हमारे संविधान में है। इसमें अगर जो कहते हैं कि मैं बच के आया हूं, तो ये बहुत शर्म की बात है। ऐसे मोदी जी को अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। इस देश के ही लोग अगर आपसे कोई आवाज उठा के बात कर रहे हैं अपनी हक के लिए, तो उसमें आप बचने की बात कहते हैं, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि वहां पर जो कुर्सियां लगाई गई थी वो पूरी खाली थी, वहां पर पब्लिक ने इनको नकार दिया है। इसलिए ये झूठ की एक पुनः फिर इन्होंने पूरे देश को बता दिया कि हम झूठ के बेताज बादशाह हैं। अभी प्रियंका गांधी ने ऐलान किया है कोविड के चलते कांग्रेस पार्टी बड़ी रैलियां नहीं करेगी। कोविड की थर्ड वेव आ रही है, क्या आपको नहीं लगता है कि कोविड के बीच में चुनाव नहीं होने चाहिए? इस देश में मैं आपको पुनः बता रहा हूं, इस देश में सब प्रथम राहुल गांधी ने कहा था, जब इस देश के लोग जानते नहीं थे कोविड कहाँ है, तब राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी, इस देश में सुनामी आने वाली है कोविड के रूप में, आप समझ जाइए। आप और कांग्रेस हमेशा इस पक्ष में रही है। हमारे आप अपना व्यक्तिगत चुनाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए चुनाव। मेरा बिल्कुल व्यक्तित्व है, आदमी जान है तो जहान है, बिल्कुल चुनाव नहीं होना चाहिए। और हमारी नेताएं ने सबसे पहले रैलियां खत्म की हैं। जहां अभी भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टियां रैली कर रही हैं, लेकिन हमारी कांग्रेस की रैली पूरे प्रदेश में नहीं हो रही। इससे जाना और प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है कि हम बिल्कुल पक्ष में नहीं है, क्यों कोविड के बाद चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल सत्य है कि इसमें जान है तो जहान है। बंगाल में कोविड के बीच में राहुल जी ने रैलियां बंद की, वहां कांग्रेस जीरो है। बिल्कुल, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमने बंगाल के चुनाव को बीच से ही छोड़ा, रैलियों को, क्योंकि कोविड था। और पूरे देश को पता है कि बंगाल के चुनाव, मध्य प्रदेश के चुनाव ने ही पूरे देश में कोरोना को फैलाया है। ये भी जग जाहिर है। और लाखों हजारों लोग मरे, जिनको दफनाने के लिए जगह नहीं मिली, जलाने की जगह नहीं मिली। ये पूरा देश इस बात का गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव कोविड में कराकर पूरे देश को मरने पर छोड़ दिया था। और मैं तो कहता हूं कि आत्मनिर्भर बना दिया था सबको, कि मरो या जियो, सरकार को फैल हो चुकी थी। और कांग्रेस का एन नुकसान हो, हमने बंगाल में भी नुकसान उठाया इस बात का। और ये बात सत्य है कि हम रैलियां नहीं करेंगे तो उतने समय ये भ्रम फैलाएंगे, अपना झूठ बोलेंगे, कांग्रेस को नुकसान जरूर होगा। क्योंकि कांग्रेस ने इस देश को बनाया, इस देश को आजाद दिलाई है। 138 साल पुरानी ये कांग्रेस है। कांग्रेस को बहुत इस देश को और बनाना है, इसलिए हम किसी के जान पर खिलवाड़ नहीं चाहते हैं। और हमारी अभी 15 दिन के लिए सभाएं बंद हुई, अगर हो सका तो हम और आगे भी सभाएं बंद करने का काम करेंगे, क्योंकि जनमानस को बचाना जरूरी है। झांसी में अभी आप देख रहे हो कोविड की फर्स्ट वेव आती है, झांसी नहीं पूरे भारत में भी आप देख सकते हो, व्यक्ति मास्क पहनने लगते हैं। फिर कोविड, जैसे कोविड प्रोटोकॉल का हम लोग पालन करते हैं, तो कोविड के केस कम हो जाते हैं, फिर हम कोविड प्रोटोकॉल भूल जाते हैं। फिर व्यक्ति सेकंड वेव आ जाती है, फिर व्यक्ति सेकंड वेव जैसे कम होती प्रोटोकॉल का लोग फॉलो करते हैं, फिर व्यक्ति कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं करता है, फिर थर्ड वेव वहां पे कल 41 केस झांसी मिले हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत दुखद बात है। सुबह मैंने पेपर पढ़ा और इतने केस बढ़े हैं झांसी में। झांसी का वो मंजर भी देखा है। और ये बात बिल्कुल सही है जो आपने कहा है, इसमें कमी केवल गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट की सिर्फ जनता की कमी है? नहीं, इस देश में हर प्रकार की जनता है। गांवों का ये देश है, यहाँ पे अशिक्षा के भी लोग हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि लोग उसका पालन नहीं करते हैं। कोविड के नियमों का अगर पालन करते रहें तो ये महामारी नहीं फैले। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी एक जिम्मेदारी होती है। आपने देखा होगा कि अभी मास्क पहनने पर पहले चालान हुआ करते थे, लोगों को रोका जाता था, टोका जाता था, कहीं पर प्रवेश में वर्जित थे, चाहे वो बैंक हो या स्कूल हो या कोई भी सरकारी दफ्तर में जब जाते थे तो पहले से ही मास्क के बगैर अलाउ नहीं था। लेकिन आज गवर्नमेंट उसमें सब छूट दिए हैं, इसलिए जनता भी उसी पैटर्न पे चलती है। और लेकिन जनता को भी अपना जान जहान की रक्षा करना चाहिए और कोविड के पूरी तरह से पालन करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि लोग पालन नहीं करते।
दो प्रकार के युवा है देश में। एक युवा अपनी पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है, दूसरा युवा गांव में घूम रहा है, वो नेतागिरी में बिजी है। जो युवा पढ़ रहा है उसका राजनीति से विश्वास उठ गया है, वो युवा वोट डालने भी नहीं आता है। उन युवाओं में विश्वास कैसे दिलाया जाए कि आप क्या करेंगे उसके लिए आप लोग? नहीं, युवा बढ़ चढ़ के वोट डालते हैं। नहीं, कुछ युवा है जो पढ़ रहे हैं। नहीं, जो पढ़ रहे हैं वो उन्हें जो आपने कहा है कि विश्वास उठ चुका है, क्योंकि अभी जो युवा जो अभी इसी वर्ष या एक दो साल पहले ही 18 वर्ष के होकर वोट डालने का उनको अधिकार मिला है। तो बिल्कुल सही बात है। इस देश में जो 7-8 वर्षों से जिस प्रकार से राजनीति हो रही है, राजनीति चल रही है, उस प्रकार से उन युवाओं का राजनीति से कुछ भरोसा उठा है। और जहां तक शिक्षा की आपने कहा है, ये बात बिल्कुल सही है कि शिक्षा को इस देश से मारा जा रहा है। शिक्षा को इस देश से खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कुछ कोविड का सहारा लेकर, कुछ वास्तविक बात ये सत्य है कि यहाँ शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है और इसमें गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। और मुझे तो ये लगता है गवर्नमेंट जानबूझकर ये कर रही है कि इस देश में लोग अशिक्षित हों, जिससे कि इनका झूठ का भ्रम और झूठ की राजनीति जी हमेशा करते रहें। आप युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी युवाओं को, देशवासियों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि संघर्ष करने से ही सफलता मिलती है और संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे समाज के क्षेत्र में हो। और एक और संदेश देना चाहता हूं युवाओं को, अंधविश्वास से दूर रहना है। जितना आप अंधविश्वास में जाओगे उतना ही आप गर्त में जाओगे। इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद। आप देख रहे थे ताजा